हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं एसएमपीएस का वर्किंग। एसएमपीएस का जो सर्किट आते हैं ना, उसके एकदम डिटेल में सीखेंगे कि एसएमपीएस सर्किट करता क्या है, कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं और वो हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसे काम करता है। इतनी सारी चीज़ का जो नॉलेज है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। याद रखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एसएमपीएस वर्किंग इन डिटेल्स के बारे में। एसएमपीएस हालांकि बहुत सारे अलग अलग किस्म से आपको नज़र आएंगे। जैसे कि आपको ये जो है वो हमारे कंप्यूटर का एसएमपीएस है। ये एलईडी टीवी जो आता है ना, एलईडी टीवी, उसका एसएमपीएस है। एलईडी ड्राइवर्स के लिए एसएमपीएस लगते हैं। बहुत सारी जगह पे एसएमपीएस का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के एसएमपीएस रहता है। ठीक है, अभी एसएमपीएस का जो मेन काम रहता है वो रहता है एसी सप्लाई लेना और डीसी सप्लाई बाहर निकालना। ये उसका मेन काम है। यहाँ से हम लोग एसी सप्लाई इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें डीसी सप्लाई बाहर निकल के दे देता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर यही काम तो एडेप्टर भी तो करता है, तो एडेप्टर हम लोग क्यों नहीं करते इसके जगह पे इस्तेमाल। एडेप्टर को हम लोग लीनियर सप्लाई बोलते हैं या लाइनियर सप्लाई बोलते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो इसका जो मेन रहता है ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर पाता है, या ये जो रहता है वो परफेक्ट डीसी आपको बाहर नहीं निकाल के देता है, जबकि ये जो है आपको परफेक्ट डीसी आपको बाहर निकाल के देगा। क्योंकि जो हमारे इक्विपमेंट्स रहता है इलेक्ट्रॉनिक के, काफ़ी महंगे रहते हैं, काफ़ी क्या बोलते हैं कि प्रिसाइज उनको डीसी वोल्टेज चाहिए रहता है और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में चाहिए रहता है। तो इसके लिए लीनियर सप्लाई इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे हमें एसएमपीएस की इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारा जो मेन मकसद है आज का इस वीडियो का वो है एसएमपीएस की सर्किट को एकदम डिटेल में जानना। ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग ने बहुत डिटेल में ऑनलाइन कोर्सेस में, जो इलेक्ट्रॉनिक का ऑनलाइन कोर्सेस में डिटेल में बताया गया है। लेकिन इस वीडियो पे भी मैं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो को JLC PCB ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जहां पे आप आपके PCBs चाहे 2 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर MTB असेंबली रहेगा या SMT स्केल PCBs रहेगा, कोई भी प्रकार के PCBs को केवल $2 की कीमत पे आप पा सकते हो। केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइज़ डालनी है, कितने लेयर का डालना है, कितना थिकनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डिटेल्स डालिए और डिटेल्स डालने पर आपको इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐड ग्रबर फाइल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रबर फाइल को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे कितने लेयर का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, अलग अलग कलर का भी कोई अलग अलग चार्ज नहीं है। और बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दीजिए। विद इन एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे पीसीबी आ जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और केवल $2 के अंदर। बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों। तो JLC PCB काफ़ी बढ़िया है। मैंने भी काफ़ी सारे जो मेरे PCBs है वो JLC PCB के ज़रिए ही डिज़ाइन करवाया है। ओके, तो दोस्तों इस छोटे से मैसेज के बाद अभी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि एसएमपीएस क्यों इस्तेमाल करता है। बेसिकली एसएमपीएस जो रहता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई है और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जबकि हमारा जो एडाप्टर रहता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो है ट्रांसफार्मर और छोटी सी सर्किट रहती है। इसमें देखो आप, पूरी सर्किट पे ही इसका पूरा खेल है। इसमें काफ़ी महंगे महंगे और काफ़ी अच्छे कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि ये है ट्रांसफार्मर, जिसको पल्स ट्रांसफार्मर, मॉसफेट जैसे कई सारे कंपोनेंट रहते हैं, उसको डिटेल में आगे समझेंगे। लेकिन जो मेन रहता है वो एसएमपीएस का, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ये उसका मेन अच्छा वाला मकसद है। ठीक है, ये उसका ब्लॉक डायग्राम है, अंदर जो काम करता है। इस ब्लॉक डायग्राम को आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये उसका जो मेन काम है एसएमपीएस का वो ये है। ओके, तो एसएमपीएस कैसे काम करता है उसको डिटेल में समझने के लिए, ये देखो ये एसएमपीएस की सर्किट है। उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसको 5 हिस्सों में मैंने बांट दिया है। ये पहला वाला हिस्सा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग EMC फिल्टर्स एंड फ्यूज। दूसरे वाले को बोलेंगे रेक्टिफायर्स एंड प्राइमरी फिल्टर्स। तीसरे वाले को बोलेंगे ड्राइवर्स एंड मॉसफेट्स। चौथे वाले हिस्से को बोलेंगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। और आखिरी वाले यानी कि पांचवें वाले सेक्शन को बोलेंगे सेकेंडरी फिल्टर्स। ये 5 सेक्शन को हम लोग पहले डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ब्लॉक ए की बात करें, यानी कि पहले वाले सेक्शन की बात करूं, ब्लॉक ए, जिसको हम लोग EMC फिल्टर्स बोलते हैं। तो EMC फिल्टर इसको क्यों बोलते हैं, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो इतनी चीज़ें लगी हुई रहती है। ये हमारा फ्यूज़ है, ये NTC है, ये कैपेसिटर है और ये चौक है। ओके, फ्यूज़ का जो मेन मकसद रहता है, फ्यूज़ तो आपको हर एक सर्किट में नजर आएगी। इसका जो मेन काम रहता है प्रोटेक्शन। अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो तो करंट ओवरलोड हो जाएगा, तो फ्यूज़ हमारा जल जाएगा और आगे की सर्किट को हमारे प्रोटेक्ट करेगा। ये तो हो गया फ्यूज़ का काम। लेकिन जो हमारा EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैबिलिटी, ये अगर हमारे सेक्शन की बात करें तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है ये,
जिसको हम लोग चॉक बोलते हैं, एक प्रकार की कॉइल है जिसको हम लोग चॉक के नाम से भी पहचानते हैं। ये चॉक का काम क्या रहता है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आता है यानी कि घर पे से जो सप्लाई आ रहा है, ये सप्लाई में बहुत सारा कचरा रहता है जिसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज बोलते हैं। इन कचरे को क्या बोलते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज। आप देख सकते हैं इसमें, देखो ये जो दिख रहा है, ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज है, इसमें प्योर नहीं है, प्योर साइन वेव नहीं है, 50 हर्ट्ज है लेकिन प्योर नहीं है। तो प्योर करने के लिए हम लोग चॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे ही चॉक में से इस सप्लाई को दिया जाता है तो यहाँ पे आपको प्योर जो है सिग्नल आउटपुट मिलता है। ये है हमारे ईएमसी फिल्टर, हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेक्शन को ईएमसी फिल्टर। समझ में आया पहला वाला सेक्शन? ब्लॉक बी की बात करें तो ब्लॉक बी के अंदर हमारे रेक्टिफायर्स एंड प्राइमरी फिल्टर्स आता है। ये हमारा ईएमसी था, अभी ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं, रेक्टिफायर एंड प्राइमरी फिल्टर। रेक्टिफायर यानी ये वाली चीज़, ये दिख रही है ना काले कलर की, ये हमारे लिए रेक्टिफायर का काम करता है। कभी कभी ऐसे 4 डायोड भी नजर आएंगे, ये भी रेक्टिफायर है और ये भी रेक्टिफायर है, दोनों में से कोई अलग नहीं है। रेक्टिफायर जो रहता है जनरली उसमें 4 पिन्स रहता है। इसका जो मेन काम रहता है वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, ये एसी सप्लाई आ रहा था पहले, अंदर जाने के बाद इसके अंदर से डीसी सिग्नल हो गया, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आ गया तो डीसी सिग्नल हो गया। यही है रेक्टिफायर का काम। क्या काम है रेक्टिफायर का? एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देना। और ये जो 2 बड़े बड़े कैपेसिटर नजर आ रहा है, ये रेक्टिफायर के बाद आपको ये 2 बड़े बड़े कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, इनका काम है फिल्टर करना। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ वापस, यहाँ से एसी सप्लाई मैंने दिया, ये रेक्टिफायर में गया, रेक्टिफायर से हमें मिल गया डीसी। दिख रहा है ना, ये एसी है और ये डीसी, रेक्टिफायर के बाद हो गया डीसी। अगर मैं इसमें कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे रेक्टिफायर के बाद, तो इस डीसी सिग्नल को और फिल्टर करके इस तरह से किया जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई है। इसको हम लोग बोलते हैं प्योर डीसी वोल्टेज भी आप उसको बोल सकते हैं। फिल्टर करने के बाद जो डीसी मिलता है वो है, थोड़ा बहुत गैपिंग रहता है, थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप रहता है, लेकिन वो ठीक है, कंसिडरेबल रहता है। ठीक है। ब्लॉक सी की बात करें तो ब्लॉक सी को आगे बढ़ने से पहले जानकारी के बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हमारा मेन कोर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट करने के बाद आप कोई भी प्रकार की सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अलावा इलेक्ट्रिकल है, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ऐसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज है। लेकिन आप लोगों के लिए खास इलेक्ट्रॉनिक का जो फुल कोर्स है हमारा, ये फुल कोर्स में हम लोग एकदम बेसिक से लेकर रिपेयरिंग की सारी जानकारी एकदम डिटेल में सिखाते हैं। इसमें आपको 750 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा। इस कोर्स में, कोर्स की जितनी भी फीस है उसमें 750 रुपये आपको डिस्काउंट दिया जाता है, और ये वैलिड है 15 अक्टूबर तक। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है FEV750। अभी आप बोलेंगे सर ये कोर्स कैसे किया जाए? कोर्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। गूगल प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक फुल कोर्स ढूंढिए। करने के बाद नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे ये कोड डालोगे तो आपको 750 रुपये उस फीस में ऑफ मिल जाएगा। खाली ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर है। तो अगर आपको करना है तो टाइम बहुत लिमिटेड है, 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है। इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज डाल दीजिए। तो ब्लॉक सी की बात करें तो ब्लॉक सी के अंदर हमारे पास ये है ड्राइवर्स एंड मॉसफेट्स। ये क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट काम इसका ही है। देखते हैं, ये 2 मॉसफेट है। कभी कभी ये मॉसफेट 2 की जगह पे 1 भी हो सकता है, जरूर नहीं कि हमेशा 2 ही मॉसफेट आपको नजर आए, कभी कभी 1 मॉसफेट पे भी इनका काम हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो मेन एक चिप रहती है इस टाइप की, इसको हम लोग बोलते हैं मॉसफेट गेट कंट्रोलिंग चिप भी बोल सकते हैं, या PWM चिप भी आप बोल सकते हो। ये चिप भी बड़ी या छोटी डिपेंड करता है, 1 मॉसफेट है तो छोटी रहेगी, 2 मॉसफेट रहेगा तो बड़ी रहेगी। इस तरीके की चिप आपको नजर आएगी। मेन जो काम है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि रेक्टिफायर और कैपेसिटर से आपको इस तरीके का आउटपुट मिल गया, ये डीसी वोल्टेज है। इस डीसी वोल्टेज को मॉसफेट से पसार किया जाता है। मॉसफेट एक प्रकार का स्विचिंग प्रोसेस करता है, और इन स्विचिंग प्रोसेस की वजह से ये जो पल्स आ रहे थे इस टाइप के, वो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो गए। ये 50 किलो हर्ट्ज तक हो सकते हैं। 50 किलो हर्ट्ज, पहले हमारी जो घर की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज थी, यहाँ पे किलो हर्ट्ज में बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि हैवी फ्रीक्वेंसी पे हमारा एसएमपीएस काम करता है, करेक्ट। तो हैवी फ्रीक्वेंसी बनाने का काम कौन करता है? मॉसफेट्स। यहाँ पे 1 या 2 मॉसफेट, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल बताया गया है, 1 मॉसफेट। इस मॉसफेट का काम है ये जो डीसी है उसको क्लॉक पल्स में कन्वर्ट कर देना। और कितनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे? 20 से लेकर 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये क्लॉक पल्स जनरेट करता है, और ये स्क्वायर वेव हो जाता है। इसी के कारण है कि मॉसफेट की वजह से ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर वेव हो जाएगा। उसके साथ में एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है,
ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये मॉसफेट ने जो स्क्वायर सिग्नल बनाया उसको एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसी स्क्वायर जो ऊपर जो है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड था ना, ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा नीचे कर देता है, लेकिन नेगेटिव पल्स जनरेट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स, ऐसे दो पल्स जनरेट हो गए, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग फास्ट पल्स। समझ में आए? इसको इसलिए पल्स ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इसका काम रहता है अल्टरनेट सिग्नल्स, जो सिग्नल डीसी सिग्नल बन रहा था, डीसी सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी वाले, उसको अल्टरनेटिव बना देना, यानी कि एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एक तरीके से। समझ में आया ये ड्राइव्स इन क्या करता है? ब्लॉक डी इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ब्लॉक सी में हम लोग ने क्या सीखा, ड्राइवर्स एंड मॉसफेट्स। उसने क्या किया, डीसी को फ्रीक्वेंसी दिया और ट्रांसफॉर्मर की मदद से वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर आता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है, जो हमारे मॉसफेट्स ने जो एसी सिग्नल बनाए थे उसको डीसी में, सॉरी डीसी सिग्नल बनाए थे और ट्रांसफॉर्मर की मदद से एसी सिग्नल जो हो गए, उन एसी सिग्नल्स को यहाँ पे, ये मॉसफेट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दो दिख रहा है, ये एक प्रकार का हाफ वेव रेक्टिफायर मॉडल भी आप बोल सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है बेसिकली, कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के बाद जो एसी सिग्नल बने हुए थे, ये हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, उस सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट कर दिया दोबारा, लेकिन हाफ पल्स में। नीचे का जो नेगेटिव पल्स था वो निकाल दिया, खाली ऊपर का ही पल्स रहने दिया। समझ में आ रही बात? तो ये काम किया एससीआर, बेसिकली एक प्रकार का एससीआर ही है। ओके, इसने हाफ पल्स डीसी हम लोग को जनरेट करके दे दिया और इस सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल की मदद से। ये क्या होता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स रहता है, एक प्रकार से कंट्रोल होता है। ब्लॉक ई यानी कि आखिरी ब्लॉक की बात करें ये वाले, तो जो यहाँ पे क्लॉक पल्स बने हुए थे उसको फिल्टर करने का काम करता है, और ये फिल्टर करने के लिए कॉइल, ये देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम, फ्रीक्वेंसी कम, तो ये इस तरह से बेसिकली ये फॉर्मूला के आधार पे काम करता है। तो हमारे जो एससीआर ने हाफ क्लॉक पल्स बनाए थे, बराबर है, उसको एल यानी कि हमारी जो कॉइल है और कैपेसिटर है उसमें से जब भी पसार किया गया तो उस सिग्नल को वापस से डीसी में कन्वर्ट किया। लाइन लाइन जो दिख रहा है आपको, रेड लाइन, ये डीसी में कन्वर्ट करेगी, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी डीसी है। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से डीसी को अंदर कन्वर्ट किया गया है। साथ ही साथ यहां से जो आउटपुट सिग्नल है उससे एक सिग्नल जो है वापस से पीडब्ल्यूएम, जिसको हम लोग फीडबैक सिग्नल बोलते हैं, इस आईसी को दिया जाए, जो कि इसका गेट का कंट्रोलर है। जो मॉसफेट के गेट थे ना उसके कंट्रोलिंग एक आईसी थी, मैंने बताई आपको। तो उसके अंदर एक फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। ये फीडबैक सिग्नल क्यों दिया जाता है मालूम है? फीडबैक सिग्नल इसके लिए दिया जाता है ताकि यहां पे समझो आउटपुट में अगर कम वोल्टेज चाहिए या आउटपुट में वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो स्विचिंग क्रिया प्रॉपर करवाने के लिए एक फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। मान लो यहाँ पे आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए लेकिन उसके पे 11 आ रहा है, तो ये फीडबैक भेजेगा, उस हिसाब से ये ज़्यादा काम करेगा, तो 12 वोल्ट बाहर मिलेगा। रेगुलेटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से, इसको हम लोग फीडबैक सिग्नल्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों सर्किट के बीच में एक मेन कंपोनेंट लगाया जाता है जो कि है ये, इसको बोलते हैं ऑप्टोकपलर। क्या बोलते हैं? ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर का जो मेन काम रहता है वो हैवी वोल्टेज और लो वोल्टेज को अलग रखने का काम करता है। ये साइड जो है हैवी वोल्टेज की साइड है और ये साइड जो है वो लो वोल्टेज की साइड है। ट्रांसफार्मर भी उसके अंदर दोनों काम करता है, ऑप्टोकपलर का काम ट्रांसफार्मर भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों सर्किट के बीच में। लेकिन फीडबैक जो है वो फीडबैक लो साइड है और ये आईसी कौन सी साइड है? हाई साइड है। इसके लिए एक ऑप्टोकपलर आईसी लगाया जाता है। ये ऑप्टोकपलर आईसी है, दिख रहा है? इसका मेन मकसद यही है कि हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड को अलग अलग रखना। ये क्या करता है कि जब भी इनपुट आ रहा है, इनपुट समझो प्रॉपर आ रहा है लेकिन आउटपुट मुझे चाहिए 11 वोल्ट या 13 वोल्ट, समझो आउटपुट में कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अनुसार इनपुट को कंट्रोल किया जाए। ये फीडबैक भेजता है, मतलब मुझे एग्जैक्ट 15 चाहिए लेकिन 15 नहीं आ रहा था, तो ये फीडबैक भेजता है इसको, ये जो आईसी मैंने बताया ना। और आईसी क्या करता है, मॉसफेट को बोलता है भाई ये प्रॉपर नहीं आ रहा है और ज़्यादा जो जनरेट कर। फिर इसके हिसाब से क्लॉक पल्स जनरेट होते हैं, इसके हिसाब से एसी सप्लाई बनाता है ये जो पल्स ट्रांसफार्मर है, और इसके हिसाब से आउटपुट को रेगुलेट किया जाता है। हमेशा आउटपुट को कांस्टेंट रखना है। इनपुट में कुछ भी चेंजेस हुआ तो आउटपुट में चेंजेस होगा, करेक्ट? लेकिन यहां पे उसको रेगुलेट करने के लिए फीडबैक सिग्नल दिए जाते हैं पीडब्ल्यूएम आईसी को, जो गेट कंट्रोलर आईसी है ना उसको, और उसकी मदद से मॉसफेट या ट्रांसफार्मर जो रहता है वो रेगुलेट होता है और आउटपुट जो है हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है। यही काम रहता है फीडबैक का। तो आई थिंक ये समझ में आया रहेगा। ये देखिए कुछ भी चेंजेस हुआ
वो अपने आप चेंज हो जाता है आउटपुट में। कभी कभी ऑप्टो कपलर की जगह आपको स्टंट रजिस्टर भी आपको नजर आएगा। हमेशा जरूरी नहीं कि ऑप्टो कपलर ही रहे, यहाँ पे स्टंट रजिस्टर भी रहता है। स्टंट रजिस्टर उसका भी इस्तेमाल किया जाता है सेम इसी प्रकार से। ओके, जहां पे ऑप्टो कपलर की जरूरत नहीं तो वहां पे स्टंट रजिस्टर यूज कर देते हैं। तो ये सब जो काम था वो हमारे एसएमपीएस सेक्शन का था, यानी कि एसएमपीएस की जो सर्किट रहती है उसका था। मुझे मालूम है कि काफ़ी लंबा काम था इसका। चलो और एक बार थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, एकदम शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा ईएमसी फिल्टर था। ईएमसी फिल्टर ने क्या किया कि जो इनपुट में जो एसी सिग्नल आ रहा है जिसमें कचरा था, ऑडियो सिग्नल्स हम लोग बोल सकते हैं, उसको फिल्टर करके साफ किया और आउटपुट में हमें प्योर सिग्नल देने की कोशिश की ईएमसी ने। करेक्ट, यानी कि जो चौक रहता है उसने प्योर सिग्नल, प्योर एसी सिग्नल देने की कोशिश की। उसके बाद नंबर आया रेक्टिफायर का, जिसने उस सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद काम किया कैपेसिटर, जिसने उस सिग्नल को और साफ किया। साफ करने पर इस सिग्नल इस टाइप से दिखने में लगे। इसके बाद हमारे मॉसफेट्स ने काम किया। उस सिग्नल को मॉसफेट ने क्या किया, पल्स विड्थ यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज के बीच में उसने कन्वर्ट कर दिया डीसी सिग्नल को। इसका मदद किया था ड्राइवर आईसीज ने, जो गेट कंट्रोलिंग आईसी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आया ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, उसी सिग्नल को एसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर आया। हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, नीचे का जो नेगेटिव पल्स से निकाल के खाली पॉजिटिव पल्स रहने दिए, क्योंकि हमें डीसी चाहिए ना आउटपुट में, इस वजह से। इसके बाद ये जो पल्स रेटिंग यानी कि स्क्वायर वेव है उसको वापस से फिर फिल्टर करवाया गया कॉइल और कैपेसिटर की मदद से, जिसको एलसी फिल्टर बोलते हैं। और उसकी मदद से जो आउटपुट हमें मिल रहेगा वो इस टाइप में डीसी मिलेगा। तो ये जो काम था हमारे एसएमपीएस सर्किट का काम था। आई होप कि वीडियो पसंद आया। याद रखिए कि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना भूलिए। और याद रखिए कि लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। आप लोग लाइक नहीं करते, और जो लोग ऐसे ही वीडियो को देख कर जाते हैं वो लोग सब्सक्राइब भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। अब तक तो मेरे 1 मिलियन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक हुए नहीं है। तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, तो मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है। ये आपके मोबाइल में सेव करके रखो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों, वीडियो प्लीज़ आपके दोस्तों के शेयर करो। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।